हो गया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ऐसे जय भारत। ऐसे परम पूजनीय भारत माता, मेरे महान राष्ट्र भारत, आपको सत सत नमन। मैं आज पहली बार फेसबुक पे लाइव आ रहा हूँ। विषय बहुत गंभीर है। सभी फेसबुक मित्र जुड़ जाएं और शेयर करते रहें। मित्रों, अगर ऐसा कहा जाए समय बहुत खराब है तो भी ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में संतों की नृशंस हत्या कर दी गई। पूरी सरकार मौन है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है ये किसका इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, इसमें दो विषय है, एक तो धर्मद्रोही, एक राष्ट्रद्रोही। धर्मद्रोही वह है जो तथाकथित सेकुलर हिंदू है, अपने ही हिंदुस्तान में रह करके अपने ही धर्म का, अपने ही समाज का निरंतर विरोध करते रहना। खूब लोग लाइक कर रहे हैं। दूसरा पहलू है राष्ट्रद्रोही, अपने ही देश का खाना खाना, अपने ही देश में रहना और इसी देश की विरोध करना, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मान मर्यादा को भंग करना। अगर हम लोग संगठित नहीं हुए तो ऐसा समय खराब आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। पालघर की घटना का वीडियो वायरल हुआ है। पूरा वीडियो देखने में नहीं आ रहा है, देखने की क्षमता नहीं है। मित्रों, मैं पहली बार फेसबुक लाइव आ रहा हूँ। हमारा एक मूलतः स्वभाव है, मैं कोई भी काम करने में विश्वास रखता हूँ, कहने में नहीं। लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित में हो, देश में तो हो, ऐसा मेरा मानना है। पालघर की घटना पर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं। सारा मीडिया जगत चुप है। सारा सेकुलर गैंग, पुरस्कार वापसी गैंग, 4-5 देश की वेश्याएं हैं जो बार बार मीडिया में आकर हिंदू धर्म पे लांछन लगाते हैं। सब मौन हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, शांति पुरस्कार के लोभ में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्ण रूप से मौन धारण किए हुए हैं। पूरी भारत सरकार मौन है। महाराष्ट्र सरकार हमको याद आती है, हृदय भर जाता है। माननीय बाला साहब ठाकरे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर, जहां पर उन्होंने हाथ से ही पेट फाड़ डाला था, अफजल खान को सिर्फ 2 उंगलियां काटने भाग गया था, ऐसे भूमि पर संतों की हत्या हो रही है। और तथाकथित उद्धव ठाकरे की सरकार है। समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है। मैं सारे राष्ट्रद्रोहियों, धर्मद्रोहियों को बताना चाहता हूं कि अगर आप बचे हैं तो इस लॉकडाउन से बचे हैं। अगर लॉकडाउन न होता तो हमको ऐसा लगता है कि पालघर का जो गांव है, जिस गांव में हत्या हुई है, उस गांव का नक्शा बदल गया होता। चिंता मत करिए। अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, लॉकडाउन के बाद पूरा देश का संत समाज और जो भी इस महायज्ञ में आना चाहेगा पालघर में चलेंगे। देखते हैं कितना बड़ा गांव है, कितनी तलवारें हैं उनके पास,
कितनी बाजुओं में ताकत है। मैं खुला चैलेंज करता हूं देशद्रोहियों को, राष्ट्रद्रोहियों को। सामना करना है तो खुल के सामना करो। एक बार आमने सामने आ जाओ। अरे मूर्खों, अरे हरामियों, सीधे साधे संतों महात्माओं पर जो राष्ट्र के लिए साधना करते हैं, राष्ट्र के लिए हमेशा बलिदान होते हैं, ऐसे संतों महात्माओं को तुमने पीट पीट के मार रहे हो। सबसे बड़ी भूमिका है वहाँ पर पुलिस की। पुलिस खड़ी है। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। ऐसा सुनने में आया है गौरव सिंह पालघर जिला के एसपी हैं। अभी पूरी जानकारी हमें नहीं है कि वो किस मानसिकता के हैं, लेकिन ऐसी खबर है वो हिंदू द्रोही है। पूरा पुलिस सिस्टम को पता था कि वहाँ 3 व्यक्ति रुके हुए हैं, कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, 200-300 व्यक्ति एक साथ आए कैसे, इसका उल्लंघन हुआ। कोई पुलिस वाला बोलने को तैयार नहीं है। पूरे देश में देख रहा हूँ कि एक भी आदमी की अगर सब्जी खरीदने के लिए, दवा लेने के रूट पर जा रहा है तो पुलिस डंडे से मार रही है। 300 जिहादी मिल करके 3 सन्यासियों को मार रहे हैं, पुलिस खड़ी है। अरे राष्ट्रद्रोहियों, मूर्खों, तुमको औकात पता नहीं है, तुमको इतिहास पता नहीं है। महाराजा विक्रमादित्य मारते मारते उन्होंने समुद्र में कुदा दिया था। हूणों को, शकों को, यवनों को, मुगलों को। शायद तुम भूल गए। वह याद दिलाने के समय आया है और कहने की जरूरत नहीं है, करके दिखाना है। 2013 में प्रयाग के संत सम्मेलन में, विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में, ये जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनका शिवराज सिंह चौहान और नीतीश कुमार से कद ज़्यादा नहीं था। इन्हीं संतों ने प्रस्ताव किया था प्रधानमंत्री बनने के लिए। विश्व हिंदू परिषद के मंच पर धर्म संसद में संतों का प्रस्ताव था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। क्या यही दिन देखने के लिए बनाया था प्रधानमंत्री? आज तक वाणी में आवाज़ नहीं आ रही है, मन की बात गायब है। अरे कोरोना की ऐसी तैसी, मरेंगे तो मरेंगे, जब मरना है तो क्या करेंगे? मरना है तो सम्मान से मरेंगे। एक भी साधु, एक भी सन्यासी, पूरे हिंदुस्तान में एक भी सन्यासी कोरोना से ग्रसित नहीं है। क्यों? कि भारत सरकार के बनाए गए नियमों का, बनाए गए अनुशासन का पालन कर रहा है और संयमित है। सारे जिहादी, सारे जमाती रोड पे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो जमातियों की निंदा कर रहा है उसके ऊपर FIR की जा रही है। मैं आज खुला चैलेंज देता हूं जमातियों को, सारी सरकारों को, तो आप मेरे ऊपर FIR करो। इन जमातियों को अभी तक जो फरार था उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो लगता है शरद पवार के घर पे है कि मुंब्रा में बैठा हुआ है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, वो जो साध है, जो मौलवी है, जो मुख्य आरोपी है, वो महाराष्ट्र का जो तथाकथित मराठा सरदार है, देशद्रोही, उसके घर पर पक्का बैठा हुआ है। मेरा चैलेंज है, अगर मिलिट्री उसको छान करेगी तो वहीं मिलेगा वो। कि कौन बोलेगा? विषय ज़्यादा लंबा नहीं करना है मित्रों, तैयार हो जाओ। सशस्त्र भारत, समर्थ भारत, शस्त्र और शास्त्र का जब तक संतुलन नहीं बनाएंगे तब तक आप जीवित नहीं रहेंगे। आपकी अस्मिता, आपकी संस्कार, आपकी सभ्यता सब खा जाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला है। इसलिए उठो, उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे अर्जुन उठो, युद्ध निश्चित है। किस दिन के इंतजार कर रहे हैं हम लोग, समझ में नहीं आ रहा है। सारे हिंदूवादी संगठन, तथाकथित हिंदूवादी संगठन अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझते हैं। मुसलमानों के बगैर हिंदुस्तान अधूरा है, ऐसा वक्तव्य देने वाले हमारे माननीय सरसंघ चालक जबान में ताला है। क्यों बैठे हैं? समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है।
क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। युद्ध तो निश्चित है। एक बदलाव करना था। अगर ये चैलेंज कर देते, इसमें जितनी ताकत है, जितनी तलवारें हैं, जितनी बंदूकें हैं, जितना इनके अल्लाह में ताकत है, पूरी ताकत लगा कर किसी रेगिस्तान मैदान में आ जाओ, एक बार लड़ लेते हैं। कि इनकी क्षमता नहीं है, इनकी ताकत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि हमारे हिंदू समाज से, हिंदुओं से सामना कर सकें किसी भी मामले में। हमारे मिर्ज़ापुर जनपद में एक तिवारी जी हैं, उन्होंने जमात के बारे में कुछ बोल दिया था, उनके ऊपर FIR हो गया। अभी उनका फ़ोन आया था। मैं समस्त मिर्ज़ापुर जनपद वासियों से बताना चाहता हूँ कि हम लोग तिवारी जी के साथ रहेंगे और तिवारी जी के साथ देंगे। मैं लाइव आकर के जमातियों के विरोध बोल रहा हूँ। जमातियों को सरेआम फांसी देना चाहिए। वो पूरा देशद्रोह है। अगर कोरोना महामारी इस समय फैली है तो सिर्फ जमातों की वजह से फैली है। जमात वाले पूरे देश फैले हैं और अभी भी घूम रहे हो। अगर हम लोग बहिष्कार करें तो अन्याय हो रहा है। वो लोग सब्जी पे, मसाला पे, सामान पे थूक के दें तो उनकी मजबूरी है। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा सेकुलरिज्म है? वो दाढ़ी वाला बकरा गायब है, हैदराबाद वाला, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। वो एजाज खान गायब है। सारे टीवी वाले मौन हैं। सिर्फ सुदर्शन वाहिनी आज 2 दिन से समाचार प्रसारित कर रहा है। बाकी सारे मीडिया चुप हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनके आका क्या बोलेंगे, क्या समाचार दिखाना है। मित्रों, तैयार हो जाइए, समय आ गया है। संघर्ष बहुत बड़ा है। हमारा संगठन उत्कृष्ट भारत और सारे हिंदू संगठन, हम अखाड़ा परिषद के साथ में हैं। स्वामी नरेंद्र गिरि जी महाराज का सुबह हमारी फ़ोन से वार्ता हुई है। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है उसे हम प्लानिंग बनाएंगे। सरकारें, ये जमाती, ये देशद्रोही अपनी पूरी ताकत लगा लें। उन 3 संतों का बदला तो लिया जाएगा। क्षमा करेंगे, जो बदला की भावना है ये हमारी संस्कृति में नहीं है, हमारी सभ्यता में नहीं है। हम बदले की भावना से नहीं जीते हैं। लेकिन कब तक, हम कब तक जिएंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसलिए यह प्रतिशोध तो लिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। सरकारें सचेत रहें और सरकारें इस पर तुरंत लगाम लगाएं। हमारी मांग है कि सबसे पहले पाल घर के SP को सस्पेंड किया जाए। जितने पुलिस वाले वहाँ पर गए उनको सस्पेंड किया जाए। पूरे गांव को, पूरा गांव लॉकडाउन है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आधा गांव फरार है। वो गए कहाँ? सारे जमाती हैं, सारे जिहादी हैं, वो गए कहाँ? वो सब कोरोना से ग्रसित हैं। सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी उद्धव ठाकरे के मुंह पे ताला लगा हुआ है। अब उसकी चाबी वो खो दिया और चाबी गायब कर दिया है, बोलने वाली चाबी। हाय रे, कितनी लाचारी, कितनी लाचारी होगी, कितने लाचार होंगे। भगवान बचाएं। माननीय बाला साहब ठाकरे की याद आती है। उनका आदर्श, उनका हिंदुत्व, उनकी विचारधारा, उनकी गर्जना। आज शायद बाला साहब ठाकरे जीवित होते तो क्या ये घटना घटती? और घटना घटती तो क्या आज हमको, हम सबको बोलना पड़ता है? बाला साहब इतिहास हो गए, इतिहास में जमा हो गए, सिर्फ इतिहास बनकर रह गया है। उद्धव ठाकरे, आप भी इतिहास बना रहे हैं। आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में, केंद्र में सरकार है, पूरी सरकार मौन है, पूरे प्रवक्ता मौन है, कोई डिबेट में नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है। मैदान में देखेंगे, मैदान में समझेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ लॉकडाउन के बाद हम लोग मिलेंगे। हो रहा था। हाँ, चलिए। जय हिंदू राष्ट्र। फिर से जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत, उत्कृष्ट भारत। भारत माता के चरणों में नमस्तक होते हुए, हमारे राष्ट्र पुरुष भारत से क्षमा चाहते हुए कि हे भारत, हे राष्ट्र पुरुष, हम आपकी रक्षा में तत्पर हैं। आप हमें शक्ति दें, आप हमें साहस दें। हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव। कर दे। हर हर महादेव सभी को।